वेलकम टू गाइस। मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। आप मेरे वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी इस वीडियो का मीनिंग आपको समझ आने वाला है, ताकि आप अपने विचार को मेरे विचार से जोड़ सके और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज अपने राज्य झारखंड के दुख दर्द को आपके समक्ष रखने वाला हूं। आप अपने विचार को इससे जोड़ सकते हैं और आपको पता लगेगा कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, असल मायने में हमारे राज्य में विकास का कार्य क्यों नहीं हो रहा है। हम चलते हैं 1932 के दशक में। पहले अंग्रेज थे तो वे यहाँ पर खनिज संपदा के बारे में उतना नहीं जानते थे, जिससे हमारा राज्य जंगल झाड़ की वजह से बहुत खूबसूरत दिखता था और आज खंडर बन के रह गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे खनिज संपदाएं पाए जाते। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे राज्य में कितनी खनिज संपदा है। पूरे देश में हमारा राज्य झारखंड से 40% खनिज संपदाएं पूरे देश में भेजे जाते हैं। और वहाँ जहाँ से यह खनिज संपदाएं भेजे जाते हैं वहाँ की स्थिति आप देखिए, इतना दर्दनाक आपको लगेगी कि यहाँ तो यह सब नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ इतना दुख है, इतना दर्द है कि यहाँ की माटी भी पुकार लगा रही है कि जल जंगल जमीन को बचाओ। और हम झारखंडी का एक दायित्व बनता है कि अपनी जल जंगल जमीन को बचाना है, क्योंकि पहले हमें हमारे जंगल झाड़ हुआ करते तो पूरा सुंदर लगता था हमारा झाड़, मगर अब खंडहर की तरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ उद्योगपतियों ने अपना कब्जा जमा लिया। अपने कोल इंडिया बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर बैठी हुई, जिससे यहाँ के जमीनों को खोद कर खनिज संपदाओं को वहाँ दूसरे राज्य ले जाकर फिल्टर करके फिर कचरा जो आता है उसे झारखंड में ही फेंक दिया जाता है। इतना दर्दनाक स्थिति किसी राज्य में नहीं, क्योंकि जहाँ से सभी प्रकार की खनिज संपदा लेके जाते वहीं पर आप कचरा फेंक रहे हैं। जहाँ से पूरे देश में खनिज संपदा जाता है वहाँ की स्थिति ऐसी है, तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे राज्य की स्थिति कैसी होगी। जब हमारे नेता होंगे सही तभी होगा हमारा राज्य सही, क्योंकि नेताओं के बल पर सभी खनन कार्य होते हैं और इनके नेतृत्व में होते हैं। ये जहाँ पर धरना प्रदर्शन देते हैं वहाँ के कार्य को रोकना पड़ता है, क्योंकि हमारे लीडर अच्छे होंगे तो कार्य भी अच्छा होगा, यहाँ के रोजगार को भी दिया जाएगा और उसी जगह पर हमारे मुआवजा के तौर पर अच्छी कीमतें दी जाएगी। इस बात से मैं बहुत तकलीफ हूँ, क्योंकि जहाँ खनन कार्य होते हैं वहाँ जमीनें ली जाती, वहाँ मुआवजे के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, सो भी अच्छी कीमत नहीं, साधारण भूमि के दर पर दी। वे उस मुआवजे से खुश नहीं होते। कौन खुश होगा? अपने पूर्वजों की उतनी सालों की मेहनत, जंगल झाड़ को उजाड़ कर अपनी खेत बनाया, अपने मैदान बनाया, उस मेहनत को आप इतने कम दामों में ले रहे, आप डरा धमका के आप मुआवजा को दे रहे, प्रशासन के बल पर आप मुआवजा को उन्हें दे रहे। इसमें किसके दोष? नेताओं का अधिक से अधिक दोष है, क्योंकि नेता जब तक टाइट नहीं होंगे तो कंपनियां लाचार होगी और लीडर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक जनता का कोई भला नहीं। जनता लीडर को इसलिए भेजता है क्योंकि कोई भी बड़ा काम सभी लोगों से पूछ के नहीं किया जा सकता। किसी एक लीडर को पकड़ा जाता है, उससे विचार विमर्श किया जाता है, उसी से बातचीत करके वहाँ पर कार्य किया जाता है। हम सब जिन्हें चुनते, जिसे हम अधिक से अधिक लोग मिलकर चुनते, वही निर्णय लेता है। इसीलिए हम अच्छे लीडर को चुने ताकि अपने राज्य को बचा सके, अपने देश को बचा सके। हमारे देश में अभी बहुत से भ्रष्टाचारी नेता हैं। आप देखते होंगे आए दिनों में अखबारों में बहुत से नेताओं के घरों से 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, पहले वे साधारण व्यक्ति थे, मगर नेता बनने के बाद क्या होता है, जिसके पास 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की संपत्ति बना लेते, क्या वे आम व्यक्ति वैसा कर सकता? आप इसीलिए अच्छे लीडर को चुनिए ताकि आपका भला कर सके, आपके भविष्य को उज्जवल कर सके, हमारे देश का भविष्य को उज्जवल कर सके। हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन राजनेताओं से जो यहाँ के भ्रष्टाचार है। जितना भी विकास का कार्य होता है उसमें आप अपने कमीशन के तौर पर बहुत पैसे लेते हैं, उनसे वे अपने घर में
बहुत से ब्लैक मनी को छुपाए रखते। कभी कभी ईडी उन पर छापा मारती तो वह सब बाहर निकलता। आप देखते होंगे, आप टीवी अखबारों में अधिकतर न्यूज ऐसी दिखती है। और आईपीएस आईएएस ऑफिसर भी इस काम में शामिल होते हैं, क्योंकि उतना पढ़ा लिखा हो के भी वे लोग इतना गिरा हुआ काम करते हैं, मुझे सोचने में घिन आती। क्योंकि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आईएएस आईपीएस का। यूपीएससी क्रैक करके वो लोग बनते, और उतना नॉलेज होते हुए भी वैसा काम करते हैं, अपने पैसों के लिए वे सब करते हैं। आपको क्या नहीं दिया जाता? प्रति महीना आप पे कितना खर्च करती है सरकार? गाड़ी फ्री में, बंगला देती है, रहने लायक अच्छी घर देती है, क्या नहीं देती आपको? पेट्रोल आपको भराना नहीं, सभी प्रकार की सुविधा देती है, सैलरी अलग से देती है। थोड़ा मोड़ा चलता है कि आप उतना बड़े ऑफिसर है तो थोड़ा मोड़ा ऊपर डाउन होता है, मगर इतना आप कर देते हैं कि आप किसी क्षेत्र के मालिक बन जाते। आपके पास इतना जमीन हो जाता है कि आप दूसरों लोगों के बराबरी में नहीं रहते। आम लोग के पास कितना जमीन? 2 एकड़, 3 एकड़, अधिक से अधिक 3 एकड़ तक बहुत लोगों के पास भी नहीं है। क्योंकि हमारा राज्य झारखंड अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और उन्हें समझना बड़े लीडरों को बस की बात। जो उन्हीं के बीच से उभरता है वही उनके दुख दर्द को समझता है। किसी नेता का बेटा को नेता बना दिया जाता तो वो उस गरीबी को नहीं देख पाता, जो लोगों के बीच में वे अपने पिता के पैसों पर पला बढ़ा, वे अमीरी का दिखावा किया और सभी प्रकार के संसाधनों की पूर्ति, तो वे क्या जाने कि गरीब क्या होता है, उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप उनके विचार में कैसे सोच सकते हैं? आप जो चीज़ को झेलते हैं उसके बारे में अच्छी तरह आप बता सकते हैं। और हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी बदलाव लाने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखते हैं स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी हो गई, मगर शिक्षा व्यवस्था उसी प्रकार। आप थोड़ा लो क्लास में भी बिल्डिंगें बनाएं, मगर वहाँ शिक्षा व्यवस्था को अच्छी कर दें तो अपने आप में एजुकेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि पढ़ाई दिमाग से होती, ना कि बिल्डिंग से। इसलिए आप शिक्षकों की नियुक्ति करें और ऐसे शिक्षक को प्रशिक्षण दें ताकि जो बच्चों को अच्छी तरह समझा सके, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सके। मैं ग्रामीण स्कूलों में देखा हूँ कि ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपने में पढ़ नहीं पाते अच्छे से। आप 5 क्लास की गणित को नहीं बना पाते, वे लोग 8 क्लास के गणित को बनाते। सोच सकते हैं वे किस प्रकार पढ़ाते हैं। मैं देखा हूँ, उसके बाद आपके समक्ष बोल रहा हूँ। मैं बिना विचार किए नहीं बोल रहा, और जो मेरे से गलती हुई होगी आपके समक्ष रखने में, उसे मैं तहे दिल से माफ कर दीजिए, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इस विचार को कैसी लगी। और इसके साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।